छठी सदी ईस्वी का आगाज था। बेइज्जत नबवी से 10 बरस कबल रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना था। इस बाबरकत महीने की 12 रातें गुजर चुकी थीं जब कबीला कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ खानवादे बनु हाशिम में ख्वाजा अबू तालिब के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना, आंखों में शेर की सी चमक, चेहरे पे शेर नर का सा रोब दबदबा, कुशादा सीना, मजबूत बाजुओं कलाइयां, हाथों में उकाब की सी गिरफ्त, जमीन से नूर फूटता हुआ उस शेर दिल बच्चे के वालिद ख्वाजा अबू तालिब ने अपने उस बच्चे का नाम अली, जबकि वालिदा फातिमा बिन्त असद ने असद रखा। उस बाबरकत बच्चे को असदुल्लाह, हैदर और अल मुर्तजा के अलकाब मिले। कुन्नियत अबू तुराब मशहूर हुई। अली शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, अल मुर्तजा अबू तुराब है, नबी का हमदमो हम नशियो हम नवा है। चुनाचे जमाने को अली की अजमत व फजीलत दिखाने के लिए रसूल खुदा ने अपने अली शेर खुदा को अपने कांधों पर सवार करके रब के काबे को झूठे खुदाओं से पाक फरमाया। हजरत अली शेर खुदा का शजरा नसब कुछ यूं है। अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना है। जंग का आगाज होता है। कुफार की जानिब से उतबा, शैबा और वलीद रिज्स पढ़ते हुए मैदान में उतरते हैं। उधर रसूलुल्लाह जानते थे कि ये तीनों कुरैशी शहसवार हैं कि जिनके मुकाबले में आना गोया मौत को दावत देना है। कुफार के उन तीनों शहसवारों ने पुकारा कि आओ हमारे मुकाबले में, देखते हैं कि कौन है जो हमारा मुकाबला करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों पर नजर दौड़ाई। सभी आप पर फिदा होने को तैयार थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रहमत हैं, रसूल आदल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा, शैबा और वलीद के मुकाबले के लिए अपने ही खानवादे में से चाचा हमजा को आवाज दी कि उठो, फिर उबैदा इब्न हारिस बिन मुत्तलिब को आवाज दी कि उठो, और फिर अपने तरबियत याफ्ता अल्लाह के शेर अली हैदर कर्रार को आवाज दी कि अली उठो। अली को करीब बुलाया, अली की आंखों में आंखें डालकर गोया बशारत दी कि अली तुम शेर हो, रब के शेर, अपने नबी के शेर। शेर शुजात की अलामत है, जुर्रत व बहादुरी का इस्तिआरा है, गैरत व हमीयत का इशारा है। अली उल मुर्तजा को रसूलुल्लाह ने अपनी तलवार के जिसका नाम जुल्फिकार था वो अता फरमाई। अल्लाह के नबी के ये तीनों शेर मैदान कारसाज में उतरे। उबैदा ने, जो उम्र में सबसे बड़े थे, उतबा को, हमजा ने शैबा को और अली शेर खुदा ने वलीद को ललकारा। हमजा ने वार किया और शैबा का काम तमाम कर डाला। हैदर कर्रार ने शेर की तरह हमला किया और एक ही बार में वलीद को वासिल जहन्नुम किया, जबकि उबैदा जो उतबा के मुकाबले में थे वो जख्मी हुए। हमजा और अली ने पलटकर उतबा पर हमला किया और उसे भी वासिल जहन्नुम किया और उबैदा को जख्मी हालत में उठाकर वापस लाए, मगर उबैदा जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। एक अम्र इब्न अब्द वद भी था जो तन्हा 1000 शहसवारों के बराबर समझा जाता था। वो सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं युबारिज, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। उसकी ललकार पर शेर निकला, जी हाँ, अल्लाह का शेर। आंखों में शेरे बबर की चमक और हाथों में जुल्फिकार लिए अली मुकाबले पर आए और बोले, ऐ अम्र, तुमने अल्लाह से अहद किया था कि अगर किसी कुरैशी ने तुम्हें 2 चीजों की दावत दी तो तुम एक जरूर कबूल करोगे। उसने कहा, हाँ बेशक। अली शेर खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम की दावत देता हूँ, मगर उसने हकारत से ठुकरा दिया। हैदर कर्रार ने कहा कि अच्छा तो आओ फिर मुकाबले पर। अम्र नखुवत और तकब्बुर से घोड़े से नीचे उतरा, तलवार मारकर घोड़े की कूंचे काट दी और उसके चेहरे पर एक जर्ब लगाई।
اور تلوار سونت کر علی شیر خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تلوار لہرانے لگا، انداز اپنانے لگا، مگر رب کے شیر نے پلک جھپکتے ہی وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ علی حیدر کرار المرتضی بوتراب اپنی زندگی کی 63 بہاریں دیکھ چکے تھے کہ 3 خارجیوں نے 3 بڑے شکار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان بدبختوں میں عبد الرحمن ابن عامر ابن ملجم، برق بن عبداللہ التمیمی اور عمر بن بکر التمیمی شامل تھے۔ تینوں کا منصوبہ یہ تھا کہ علی، معاویہ اور عمر بن العاص کو شہید کر دیا جائے۔ دن، وقت اور طریقہ واردات بھی ایک ہی ہوگا۔ چنانچہ ابن ملجم نے سیدنا علی، برق نے سیدنا معاویہ اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن العاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ تینوں نے قسم کھائی کہ کوئی راز فاش نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جس کے قتل کی ذمہ داری لی ہے اسے قتل کر ڈالے یا خود مارا جائے۔ چنانچہ ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کا دن، فجر کا وقت۔ علی شیر خدا نماز کے لیے نکلے۔ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے الصلاۃ الصلاۃ کہتے جاتے کہ اچانک اس بدبخت نے آپ پر وار کیا۔ شیر خدا زخمی ہوئے مگر بکھرے ہوئے شیر کی طرح للکارا۔ شیر شیر ہوتا ہے۔ بالآخر ابن ملجم پکڑا گیا۔ شیر خدا نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دینا، اور اگر زندہ رہا تو میں خود اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ رمضان سن 40 ہجری، صبح صادق کے وقت 63 برس کی عمر میں اللہ کے نبی کا بھائی، رسول خدا کا ساتھی، ہمدم رسول، برادر رسول، داماد رسول، ہم نشیوں ہم نوائے رسول، علی المرتضی حیدر اسد اللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول کا جوہر نامدار علی حیدر کرار بت شکن خیبر شکن جامع شہادت نوش فرماتے ہوئے اپنے مربی، اپنے مرشد، اپنے شیخ رسول اللہ سے جا ملے۔